हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के बारे में। अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट और द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर इसको हम सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, जो एक कंपनी इशू करती है अपना कॉमन सील लगा के, जो कि दिखाता है कि यहाँ की कंपनी ने एक उधार लिया हुआ है, एक डेप्थ लिया हुआ है किसी भी पर्सन से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिबेंचर ख़रीदते हो तो आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक पैसा जो होता है वो सेफ़ हो जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या है कि आपको जो पेमेंट कंपनी का जो बचता है वो मिलता है पैसा, लेकिन डिबेंचर उससे भी आगे आता है। मतलब प्रेफरेंस इक्विटी से पहले आपका डिबेंचर आता है, क्योंकि ये लोन्स में आता है। ठीक है, अगर आप कंपनी का डिबेंचर ख़रीद रहे हो मतलब आप कंपनी को लोन दे रहे हो, तो यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि अगर कंपनी बंद हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले आपको आपका पैसा वापस करे। इसलिए डिबेंचर सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और डिबेंचर में एक और ख़ास बात क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन अंडरटेकिंग टू पे इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफिक रेट एवरी ईयर एंड टू रीपे द प्रिंसिपल सम ऑन मेच्योरिटी। तो अच्छी बात क्या है कि आप अगर ईयरली वाला डिबेंचर लियो, मंथली वाला डिबेंचर लियो, जैसा डिबेंचर लियो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, स्पेसिफिक रेट मतलब 10%, 5%, 8%, जैसा डिबेंचर आप खरीदे हो उतना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे ना हो। आपको मतलब नहीं होता कंपनी के प्रॉफिट से। ठीक है, कंपनी पैसा कमाए चाहे ना कमाए, आपको इंटरेस्ट पे करेगी, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपने पैसे का फिक्स रिटर्न चाहिए, तो वो अपना डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट पे। जब भी कंपनी प्रॉमिस करती है, ईयरली प्रॉमिस की है, मंथली प्रॉमिस की है या फिर क्वार्टरली प्रॉमिस की है, जैसा भी कंपनी प्रॉमिस करती है वैसा कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। और उसके बाद जो आपका पूरा पैसा है आपको वेट नहीं करना पड़ता कि कंपनी बंद होगी तब मिलेगा, जैसा कि प्रेफरेंस और इक्विटी में आपको वेट करना पड़ता था। यहाँ पे क्या है कि आपको अगर कंपनी ने बोला है 3 साल में पैसा देंगे, तो कंपनी 3 साल में पैसा चाहे जहाँ से अरेंज करके आपको देगी। ठीक है, तो ये सब डिबेंचर के फ़ायदे हैं कि आपका कैपिटल भी सेफ़ रहता है, आपके इंटरेस्ट रेट भी सेफ़ रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना होता, वो डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरोड फंड। तो डिबेंचर जो होता है वो बोरोड फंड की कैटेगरी में दिखाया जाता है। बोरोड फंड कंपनी के टर्म्स में, मतलब कंपनी उसको बोरोड फंड में दिखाती है। इसका मतलब कि कंपनी ने वो पैसा बोरो किया है, लोन लिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो डिबेंचर होल्डर खरीदता है, मतलब जो डिबेंचर में पैसे लगाता है, तो वो कंपनी का ओनर नहीं बनता, वो कंपनी का क्रेडिटर बनता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ पेड एट अ फिक्स रेट। ये भी क्लियर है कि जो भी रेट फिक्स होता है पहले से ही, जब आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करने जाते हो पहले ही कंपनी का रेट फिक्स रहता है कि इतना % आपको रिटर्न मिलेगा और उतना % कंपनी को मिलता है। इंटरेस्ट इज पेबल एवरी ईयर इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर आर प्रॉफिट और नॉट। मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। उससे डिबेंचर होल्डर का कोई मतलब नहीं होता। डिबेंचर होल्डर ने अगर डिबेंचर ख़रीद लिया, डिबेंचर होल्डर वो बन गया, उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब कंपनी का जो प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, डिबेंचर जनरली कैरी नो वोटिंग राइट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब आप अपने इंटरेस्ट को लेके इतना ज़्यादा फर्म होते हो तो यहाँ पे आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। कंपनी अपने वोटिंग राइट्स डिबेंचर होल्डर्स को नहीं देती, ये खाली इक्विटी होल्डर के पास ही होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। डिबेंचर जनरली इन्वॉल्व अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन एसेट का मतलब कि अगर आपकी कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है, अगर आपकी कंपनी कैपिटल अमाउंट रिफंड नहीं कर पा रही है, तो आपके कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, तो डिबेंचर एक तरीके से चार्ज क्रिएट कर देता है। अगर किसी कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपके कंपनी के एसेट्स को बेच के डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट किया जाएगा। तो ये सब इक्विटी और प्रेफरेंस में नहीं होता, चार्ज ऑन एसेट्स वो नहीं होते, लेकिन डिबेंचर जो होता है वो कंपनी के लिए चार्ज ऑन द एसेट्स होता है। इफ़ इंटरेस्ट एंड द बोरोड सम इज़ नॉट पेड
to the debenture holder in the time, they can take legal action against the company. यहाँ पे क्या है कि अगर इंटरेस्ट या फिर उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिबेंचर होल्डर का अगर समय पे कंपनी नहीं पे कर रही है तो उस कंडीशन पे डिबेंचर होल्डर लीगल एक्शन लेने को एकदम मतलब आराम से लीगल एक्शन ले सकता है और उसके क्लेम की सुनवाई भी होगी, तुरंत पैसे भी उसको मिल जाते हैं, क्योंकि ये करके का लोन है ना, कंपनी उसका पैसा नहीं रोक सकती। डिबेंचर आर रीपेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर नॉर्मली जब भी कंपनी इशू करती है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन रखती है कि कब आपके पैसे रिफ़ंड होंगे, 4 साल 5 साल में या फिर वाइंड अप के समय। तो जैसा आपको ऑप्शन सही लगता है आप उसमें टिक लगा सकते हो। फॉर्म में ये सब मेंशन रहता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कब तक आपको इंटरेस्ट चाहिए, क्या चाहिए, सारा कुछ कंपनी पहले से डिसाइड कर देती है। इसमें कुछ ऑल ऑफ सडन नहीं होता, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि कब आपका पैसा रिफ़ंड होना है, ठीक है, या फिर कंपनी बंद होगी तब रिफ़ंड होगा। जैसा आप कंपनी का टर्म एंड कंडीशन है पहले कंपनी बता देती है और उसको कंपनी को मानना पड़ता है। अच्छी बात ये है। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।